और आज हम आप लोगों को ट्रिक दे रहे हैं पाठ की विद्या का। कहने का मतलब कि आप लोग याद करते हैं और भूल जाते हैं कि कौन सा चैप्टर निबंध है, कौन सा चैप्टर कहानी है, कौन सा चैप्टर एकांकी है, कौन सा चैप्टर आत्मकथा है, कौन सा चैप्टर भाषण है। जैसे आपके परीक्षा में एक सवाल आता है बार बार कि ये बातचीत पाठ की कौन सी विद्या है, तो आप लोग कहते हैं ना कि बातचीत एक भाषण है। वैसे ही आपका टोटल चैप्टर के बारे में पूछा जाता है, किसी भी चैप्टर के बारे में परीक्षा में पूछ सकता है और आप लोग फंस जाते हैं कि अगर कहानी है तो उसको निबंध लिख देते हैं, निबंध को एकांकी लिख देते हैं, एकांकी को भाषण लिख देते हैं और आपका उल्टा पलटा हो जाता है, सब गलत हो जाता है। और आज हम आपको सिर्फ 3 सेंटेंस बताएंगे और अगर आप ये सिर्फ 3 सेंटेंस याद रखते हैं तो आप यकीन मानिए पाठ की विद्या जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे और चुटकियों में चाहे कोई भी पूछेगा तुरंत बताएंगे ट्रिक से। तो बाबू की बात, आप लोगों के सामने एक नया वर्ड आ रहा है, आप उसे अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर अच्छे तरीके से अगर सेंटेंस याद कर लिए जिंदगी भर नहीं आप भूल पाइएगा। देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, नारी के पत्र में सदा बातचीत के बजाय गीत लिखा रहता है। आपको पता है ना कि नारियां गीत ज्यादा लिखती है और नारी अगर चिट्ठी भी लिखती है, पत्र भी लिखती है तो उसमें बातचीत कम होता है और गीत ज्यादा लिखा रहता है। आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। अब आप बाबू अच्छे तरीके से ध्यान से ना इसको समझिएगा। यहां पर नारी शब्द आया है, नारी शब्द से कौन सा चैप्टर आपका बनेगा? आप याद करिए किस चैप्टर में आपका नारी शब्द आता है? अर्धनारीश्वर में। किस चैप्टर में आता है? अर्धनारीश्वर। तो देखिए इसमें नारी शब्द आता है ना, अर्धनारीश्वर, तो नारी से क्या बन गया? अर्धनारीश्वर। अब आप याद करिए किस चैप्टर में आपका पत्र आता है? याद रखिए भगत सिंह का लिखा हुआ एक लेख और एक पत्र। ध्यान रखिएगा बाबू, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, ठीक है, एक लेख और एक पत्र, ये हो गया दूसरा। अब आगे ध्यान रखिए, ये सदा से कौन सा चैप्टर आता है? सदा से आता है सदा नीरा, ओ सदा नीरा। तो ये आपका क्या हो गया? ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। याद रखिएगा ओ सदा नीरा। उसके बाद यहां पर बातचीत, ये तो पूरा चैप्टर का ही नाम आ गया है जो कि आपका पहला चैप्टर है, ठीक है ना। बातचीत से बातचीत ही हो जाएगा, ये कोई अलग चैप्टर नहीं है, बातचीत से बातचीत ही हो गया बाबू। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा यहां पर गीत लिखा हुआ है। कौन से चैप्टर से आपका गीत आ रहा है? याद रखिए प्रगीत और समाज, ठीक है ना। याद रखिए बाबू गीत से क्या आ रहा है? प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। याद है ना आप लोगों को नंबर सिंह के द्वारा लिखा हुआ प्रगीत और समाज, तो प्रगीत और समाज। और ये सब क्या है? तो ये सब है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा बंध। बंध मतलब निबंध, बंध मतलब निबंध। तो ये क्या है? ये निबंध है, यानी कि जो यहां पर हम चैप्टर का नाम लिखे वो सब निबंध है। यानी कि अर्धनारीश्वर, एक लेख और एक पत्र, ओ सदा नीरा, बातचीत और प्रगीत और समाज, ये सब क्या हो गया? निबंध हो गया। ये हमारा पहला ट्रिक है, 5 चैप्टर खलास। एक ट्रिक में 5 चैप्टर गयो। अब बाबू आगे आते हैं, अगला हमारा सेंटेंस ये वाला है। अगला सेंटेंस है कि हमने उससे कहा था कि रोज रोज तिरछा नजर से ना देखो, नहीं तो नया कहानी लिखा जाएगा। ये सेंटेंस तो हम ऐसे ही लिख दिए हैं, अगर आप इस सेंटेंस को चाहे ना तो छोड़ भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमने उससे कहा था कि रोज रोज तिरछा नजर से ना देखो, नहीं तो नया कहानी लिखा जाएगा। तो बाबू क्या होगा? ये ध्यान दीजिए, आप यहां पे ध्यान दीजिए, आप ना यहां पे ध्यान दीजिए। हमने उससे कहा था, तो हम क्या लिखेंगे? उससे कहा था। यहां से कौन सा शब्द बन रहा है? यहां से कौन सा चैप्टर बन रहा है बाबू? उससे कहा था। एक बार जल्दी से बता दीजिए, उससे कहा था। यहां से एक चैप्टर बन रहा है, उसने कहा था, ठीक है ना, मिलता जुलता है ना। उसने कहा था, उसने कहा था। रोज से आपको पता है रोज एक कहानी का ही नाम है, रोज तो रोज हो गया। तिरछा से आपको पता है एक कहानी है तिरिच, ठीक है ना, एक कहानी है तिरिच, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसने कहा था, रोज और तिरिच, ये 3 कहानी है आपके पूरे चैप्टर में। ये 3 क्या है बाबू? कहानी है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? कहानी। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों क्या है? एक कहानी है। तो 5 3 8 चैप्टर का मामला तो खत्म हो गया। हमने उससे कहा था कि रोज रोज तिरछा नजर से ना देखो, नहीं तो नया कहानी लिखा जाएगा। तो उसने कहा था रोज से रोज और तिरछा से तिरिच, कहानी खत्म। दूसरा ट्रिक में 3 चैप्टर खलास बाबू। अब अगला ट्रिक है ये वाला, ठीक है ना। अगला ट्रिक हमारा ये वाला है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा मंत्री ने संपूर्ण भाषण में हंसते हुए अपनी डायरी में से सिपाही की मां को एक जूठन नामक आत्मकथा सुनाई। सेंटेंस थोड़ा बड़ा है इसलिए क्योंकि 8 चैप्टर के अलावा आपका जितना भी चैप्टर है सब अलग अलग है, सब एक ही नहीं है। जैसे देखिए आपका यहां पर शिक्षा चैप्टर, सबसे लास्ट चैप्टर याद करिए, जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया चैप्टर है शिक्षा। तो शिक्षा चैप्टर क्या है बाबू? और इसके अलावा संपूर्ण क्रांति, 2 चैप्टर है ना, शिक्षा से शिक्षा हो गया और संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण से क्या हो गया? संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा आपका चैप्टर संभाषण है और संपूर्ण क्रांति भाषण है। तो अगर हम ये दोनों को मिला दें तो दोनों से बाबू एक भाषण नहीं बन जाएगा। जरा देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा शिक्षा चैप्टर और संपूर्ण क्रांति चैप्टर क्या है? एक भाषण है। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है, शिक्षा, संपूर्ण क्रांति, भाषण, ठीक है। अब देखिए यहां पर है हंसते हुए, तो हंसते हुए से क्या होता है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो गुरुजी जस्ट इसके आगे बढ़िए, देखिए यहां पर डायरी लिखा हुआ है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक डायरी है, याद रहेगा। अब उसके बाद आगे आते हैं, यहां पर देख लीजिए लिखा हुआ है सिपाही की मां। सिपाही की मां क्या है? जस्ट इसके एक शब्द आगे बढ़िए तो एक लिखा हुआ है और एक से हो जाएगा एकांकी, एक से हो जाएगा एकांकी, ठीक है ना। तो सिपाही की मां क्या है? एक एकांकी है, सिपाही की मां एक एकांकी है। और फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो यहां पर लिखा हुआ मिलेगा जूठन, और जूठन क्या है? एक आत्मकथा है जो कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर खल्लास, शिक्षा और संपूर्ण क्रांति भाषण है, हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है, सिपाही की मां एकांकी है और जूठन आत्मकथा है। तो इस तरीके से बाबू आप ट्रिक की मदद से बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। तो बस जूठन आत्मकथा, ये बाबू आपका पूरा चैप्टर खल्लास कर दिया। तो इस तरीके के
आप इस तरीके से अगर ट्रिक की मदद से पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी के साथ आप लोग याद कर सकते हैं। तो सुनने का ट्रिक याद रखिएगा, हमेशा ट्रिक की सहायता से याद किया हुआ बात जल्दी भूला नहीं जाता है। तो याद रखिए, बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। जय हिंद। धन्यवाद।